साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज। हमारा जो है वो समाप्त हो चुका है। मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है, विविध प्रश्नावली जो है, वो चैप्टर 1 का विविध प्रश्नावली जो है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यदि हम बात करें पिछले क्लास में, तो पिछले क्लास में जो है इस मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी कि विविध प्रश्नावली का 12 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए समझते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। यदि बात करें हम किसी प्रदत्त अरिक्त समुच्चय x के लिए, यानी हमारे पास कोई एक सेट है जो कि उसके पास क्या है, वो सेट हमारा क्या है, x है। ठीक, सेट हमारे पास है, एक x है। आगे समझते हैं। और हमारी जो संक्रिया परिभाषित है, करा मान लीजिए कि स्टार जो परिभाषित स्टार सच दैट p ऑफ x इंटू पी ऑफ x से कहा है p ऑफ x में, यानी पावर सेट x में है। आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है, जहां हमको ऑपरेशन परिभाषित है a ऑपरेशन b बराबर, हमने लिख रखा है व्हाइट बोर्ड पर, a ऑपरेशन b बराबर a माइनस b, ये है यूनियन b माइनस a, और करा जितने भी a और b के मान होंगे हमारे कहां से आएंगे, पावर सेट x से आएंगे। ठीक, द्वारा परिभाषित है, सिद्ध कीजिए कि रिक्त समुच्चय फाई संक्रिया स्टार का तत्समक है। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट हमको बताना है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो फाई है। क्या है, फाई है। आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि तत्समक अवयव फाई है, तथा पी ऑफ एक्स के समस्त अवयव ए व्युत्क्रमणीय है, यानी उसमें पी ऑफ एक्स में जितने भी नंबर हैं सबके सब क्या है, व्युत्क्रमणीय है। इस प्रकार है कि ए इनवर्स बराबर ए, यानी इसका यदि मैं इनवर्स फाइंड करूं तो क्या हो जाएगा, ए आएगा। संकेत में दिया है कि यदि आप दिखा देते हैं ए माइनस फाइव यूनियन फाइव माइनस ए बराबर यदि ए आ जाता है, तो कुल मिलाकर के जो ए होगा वो उसका इनवर्स हो जाएगा। तो चलिए बच्चे, हम लोग बारी बारी से प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं विनीत चौरसिया। तो यहां समझिए, पहली बात तो बच्चे हमको शो करना है कि इस संक्रिया का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तत्समक अवयव है, वो फाई है। क्या है, फाई। तो ये बच्चे हमने पढ़ा है कि यदि ए ऑपरेशन बी बराबर कहा जाए, सॉरी ए ऑपरेशन ई बराबर ए आ जाए, या ई ऑपरेशन ए बराबर ए आ जाए, तो जो हमारा ये ई होता है ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना। तो समझिएगा ध्यान से, यहां पर हम क्या काम करते हैं ये बच्चे निकालेंगे हम ए ऑपरेशन ई, क्योंकि हमको आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए। तो ए ऑपरेशन ई जो हम बच्चे निकालते थे, तो ए की जगह वही रख देते थे, बी की जगह ई रखते थे, नहीं रखते थे, बताए थे। तो यहां समझिए, ये ए रहा जैसे, उसको हमने इसे रहने दिया। इस बी की जगह बच्चे में क्या रखूंगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ई, क्या करते हैं, ई लिख दिया हमने, बराबर ए माइनस ई यूनियन, और ये बच्चे बी की जगह कार्य करेंगे तो जाएगा ई माइनस ए, वैसे ही रहेगा। तो यहां समझिए बच्चे, तो जब आइडेंटिटी एलिमेंट हमको चेक करना होता था तो हम ए रखते थे, सॉरी ई रखते थे। उसमें करा कि सिद्ध करिए कि इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, फाइव है। ई की जगह क्या रखा जाएगा, फाइव रखा जाएगा। तो ए ऑपरेशन फाइव बराबर ए माइनस फाइव यूनियन फाइव माइनस ए। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, थोड़ा सा हम घटाने का तरीका बता देते हैं। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो 11th में सीखे थे, जैसे अगर मान लेते हैं कोई सेट हमारा ए है, इसके पास एलिमेंट 1 2 3 है, एग्जांपल है, समझिएगा। ठीक, और उसके बाद समझिएगा, मान लेते हैं कोई सेट हमारा जो है बी है, बी हमारा 5 है। तो अगर हम ए माइनस बी करते थे बच्चे, तो समझिएगा 1 2 3 माइनस 5, इसका मान क्या आएगा, 5 मतलब कुछ नहीं, 5 यूं बा 5 बा, यानी 5 से 5 कट जाएगा, 5 में भी तो विद्यमान है, तो बचेगा 1 2 3। ठीक, तो क्या बचा, यानी यदि किसी सेट में से हम इम्पटी सेट घटाएंगे तो वही सेट आ जाता है। आता नहीं आता, ये हमने एग्जांपल दिखा दिया। 1 2 3 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 2 3 बचेगा, तुम्हारा क्या आएगा, सेट ए ही आ जाएगा। सुनाई बात है सबको। तो यहां समझो बच्चे ध्यान से, ए माइनस 5 हमने किया तो कितना आ गया, ए आ गया, यूनियन। अब यहां समझिएगा 5 माइनस ए बच्चे होता क्या है, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अगर हम 5 माइनस ए निकालना चाहें तो 5 हमारा कोई इम्पटी सेट है, यानी उसमें कोई भी नंबर नहीं है। मान लेते हैं कि हमारा बी सेट जो था वो 5 था, और ए हमने भी जो माना था, ए बराबर हमारा था 1 2 3। तो समझिए कि बच्चे जब घटाएंगे तब
हम कर रहे हैं फाइव माइनस यानी बी माइनस ए। तो बी का मान कितना है 5 माइनस 1 2 3। तो यहाँ घटाने में समझिएगा बच्चे ध्यान से, जो मिलता है वही घटाया जाता है। तो बताओ यहाँ 1 2 3 है का, इसमें 1 2 3 है। तो इम्पटी सेट में से यदि कोई सेट घटाएंगे तो क्या बचेगा, इम्पटी सेट बचेगा। क्या बचेगा, इम्पटी। यानी यहाँ देखो 5 से 5 तक कट गया तो बचा का 0 0 मतलब नॉन इम्पटी सेट यानी खाली सेट। खाली सेट हमारा क्या बचेगा 5 बचेगा। तो यहाँ समझिए जब खाली सेट में कोई चीज घटाएंगे तो कुल मिलाकर हमारा 5 बचेगा, क्योंकि घटेगा ही। 11th में आप कुल मिलाकर के पढ़े होंगे कि इम्पटी सेट नहीं 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 देखा। अगर ऐसे मान लेते हैं, अगर एग्जाम्पल जैसे रहा होता है 3 4 ऐसे रहा होता मान लीजिए, तब घटाए तो देखा तब ध्यान से, तब कह दे 3 कामा 4 रहते तो 3 से 3 कट जाते, 3 से 3 घट जाते, इनमें बचते कुल मिलाकर 4 बस। तो जवन मिले घटे और जो न मिले वाला लिखाई जाता है, वो में कोई मतलब नहीं बात, घटे वाला मिले तो घटे ना मिले तो ना घटे। तो यहाँ क्या रखे रहे भाई, हम 5 रखे रहे, तो 5 में से 5 घट गया तो क्या बचा 0 जो मतलब का फिर 5 बस भाई 5 बात समझ में आई। यहाँ क्या बचेगा 5। तो यहाँ समझेगा ध्यान से बच्चे। अब हमको आप बताइए कि कोई सेट ले ले और नॉन इम्पटी सेट के साथ उसका हम यूनियन करें तो क्या आएगा, समझेगा। अगर नहीं पढ़े तो समझिए 11th की बात है। हाँ देखिए मान लेते हैं हमारे पास कोई सेट ए है, इसके एलिमेंट जो है 1 2 3 4 ऐसे मान लिया हमने। अब कोई सेट हमारे पास बी है, इसके पास है 5। तो बच्चे यूनियन क्या होता है, यूनियन होता है कि जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी एक बार लिखेंगे। तो समझेगा ध्यान से, यहाँ करते 1 2 3 4 और यूनियन 5। तो 5 तो इसमें भी है, लेकिन 5 किसी सेट में लिखा नहीं जाता, इम्पटी रहता तभी लिखा जाता, नहीं लिखा नहीं जाता छुपा रहता है। तो क्या बनेगा 1 2 3 4। अगर मैं किसी सेट के साथ 5 का यूनियन कराता हूं तो क्या आएगा, सेट ए ही आएगा, जो सेट है वही आएगा। तो ए और 5 का यूनियन क्या आएगा, ए आ जाएगा। तो यहां समझिए, ये तो हमने एक दिखा दिया, ठीक। ये तो आ गया, हमारी यही परिभाषा कहती है ना कि ए ऑपरेशन ई बराबर क्या देना चाहिए, ए तो दिखा दिया। ए ऑपरेशन 5 बराबर क्या आ गया, ए आ गया। अब इसका उल्टा दिखाएंगे कि 5 ऑपरेशन ए अगर मान लेते हैं ए आ जाए, तब हम कह सकते हैं कि ये जो 5 है ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तस्मक अवयव है। तो समझेगा, उल्टा निकालेंगे बच्चे हम लोग। अब निकालेंगे हम 5 ऑपरेशन यहां समझेगा, ये हमारा परिभाषा था, इसी में रखेंगे हम लोग, ठीक बच्चे। वहां रख दिए कोई दिक्कत नहीं है, यही रखते हैं। यहां समझिएगा बच्चे, जब हम लोग निकालते थे बी ऑपरेशन ए, सॉरी ई ऑपरेशन ए, तो जो हमारा ए होता था ए का जगह रखते थे ई, और जो बी होता था बी की जगह क्या रखते थे, ए रखते थे ना। जब बी ऑपरेशन निकालते थे ए का जगह रखते थे ई और बी की जगह रखते थे ए। तो यहाँ समझिएगा, जहां जहां ए होगा वहां रखा जाएगा 5 और जहां बी होगा वहां का रखा जाएगा ए रख देते हैं। लिखा देगा यहाँ लिखा क्या था, ए की जगह क्या लिखेंगे 5 माइनस ए यूनियन, लिखा है बी, क्या लिखेंगे ए माइनस 5। तो चलिए इसको समझते हैं। 5 का ऑपरेशन कराएंगे एक के साथ तो समझेगा। इम्पटी सेट में से यदि कोई सेट ए घटाएंगे तो क्या आएगा, इम्पटी सेट आएगा, हमने क्लियर किया था, तो 5 आ जाएगा। यूनियन, अगर किसी सेट में से इम्पटी सेट घटाएंगे तो क्या आएगा, वही सेट ए आ जाएगा। और इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, इम्पटी सेट का किसी सेट का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, सेट भी आएगा। कहा जाएगा, तो हमने देखा कि 5 ऑपरेशन ए भी हमको कितना दे रहा है बच्चे, ए दे रहा है। तो दिखा देंगे ए ऑपरेशन 5 बराबर 5 ऑपरेशन ए बराबर का आ रहा है ए। अतः संक्रिया का तत्समक अवयव, तत्समक
तत्समक अवयव फाई है, ये तो हमने दिखा दिया। अब समझिएगा बच्चे ध्यान से, आगे कह रहा था कि यदि इसका इनवर्स फाइंड करेंगे तो ए आएगा। इनवर्स के लिए हमने बताया था बच्चे कि यदि ए ऑपरेशन बी ई के बराबर आ जाए या बी ऑपरेशन ए जो है ये भी ई के बराबर आ जाए, तो ये जो हमारा दूसरा एलिमेंट ए बी होता है, जो दूसरा सेट हमारा बी होता है, ये हमारा पहले सेट का इनवर्स होता है। क्या होता है? इनवर्स होता है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये अगर खाली सेट और कोनो सेट के यूनियन कराबो तो का आए? फाई आएगा। यूनियन का होता है? इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट होता है। यूनियन सम्मिलित, मिले तबो न मिले तबो लिखा है। समझ बात? तो चलिए यहाँ समझिए बच्चे ध्यान से, हम परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा हमारा कहता है ए ऑपरेशन बी बराबर क्या आना चाहिए? ई, या फिर बी ऑपरेशन ए क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए। और ई को हमने पता कर लिया, ई हमारा है क्या? फाई। तो यहाँ समझिएगा ए बच्चे, ए ऑपरेशन, और हमें कह रहा है, समझिएगा ए इनवर्स बराबर कह रहा है ए, यहाँ समझिए, चोरी लेते चलते हैं। हमें कह रहा है कि ए इनवर्स बराबर क्या आना है आपको? ए। इसका मतलब हम बताए थे कि जो आता हमारा ये दूसरा सेट जो होता है वो हमारा इनवर्स होता है। इसका मतलब अगर ऐसे रहा होता, अगर यहाँ बी एलिमेंट रखा होता तो हो जाता ए इनवर्स बराबर बी। ए इनवर्स बराबर का आता बी आता, यहाँ दिखा है कि ए इनवर्स बराबर का ए। इसका मतलब है कि जो दूसरा सेट है हमारा वो भी क्या है? ए वही है। तो बी की जगह भी हम क्या रखेंगे? ए ही रखेंगे। क्या समझिएगा? ए ऑपरेशन ए बराबर, और क्या लाएंगे हम? फाई बराबर, यहाँ क्या रखेंगे? ए ऑपरेशन ए। तो यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर मैं इस कंडीशन को फुलफिल कर दे रहा हूं, ठीक, इस कंडीशन को अगर मैं ला दे रहा हूं तो कुल मिलाकर हमारा क्या हो जाएगा? जो हमारा ये दूसरा सेट ए है ये पहले का क्या बन जाएगा? इनवर्स। हम निकालते हैं बच्चे, यहां समझ, परिभाषा हमारी कहती है, परिभाषा हमारी कहती है कि यदि ए ऑपरेशन बी बराबर ई आ जाए या बी ऑपरेशन ए बराबर ई आ जाए, तो ये जो दूसरा सेट हमारा बी होता है ये पहले का इनवर्स होता है, या सॉरी दूसरा फंक्शन जो हमारा बी होता है ये पहले का क्या होता है? इनवर्स। इतनी बात कंफर्म हुई? अब यहां समझिएगा, यहाँ पर कैपिटल ए और कैपिटल बी है, तो अगर इस तरीके से रहा होता तो हम लिख देते कि ए इनवर्स बराबर क्या बनता? बी बनता। ए इनवर्स बराबर क्या बनता? अगर मैं लिख दूं कि ए इनवर्स बराबर सी, तो हम मान के चलेंगे कि जो दूसरा फंक्शन है वो सी रहा होगा, है ना। अगर मैं लिख दूं कि ए, यहां से लिख दूं कि एफ इनवर्स बराबर, मान लेते हैं लिख देते हैं डी, तो दूसरा फंक्शन हमारा क्या रहा होगा? डी रहा होगा। बात सुनाई? तो सवाल में सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि ए इनवर्स बराबर ए, तो दूसरा फंक्शन क्या रहा होगा? ए वही रहा होगा। उसके बाद समझिएगा, कंडीशन हमारा कहता है, कंडीशन कहता है कि यदि आप इसको दर्शा देते हैं और इसका उल्टा इसको दर्शा देते हैं, तो ये जो दूसरा हमारा फंक्शन है यही पहले का क्या बनता है? इनवर्स बनता है। बस समझ थी? क्लियर होगा बच्चे बात? तो आप समझिएगा, ये तो परिभाषा के अनुसार। लेकिन अब अगर बात करें, कैपिटल ए है कैपिटल बी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैपिटल ए हमने लिख दिया ऑपरेशन, इस बी की जगह भी हम ए ही लिखेंगे क्योंकि ए इनवर्स बराबर का दे रहा है? ए सिद्ध करना है। इसका मतलब जो दूसरा एलिमेंट हमारा होगा, जो दूसरा सेट वो भी क्या होगा हमारा? ये वही होगा। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? ए ऑपरेशन ए बराबर क्या लिख दिया हमने? फाई। अब अगर मैं ए ऑपरेशन ए बराबर फाई दिखा देता हूँ, क्या सिद्ध करना है? ए ऑपरेशन ए बराबर अगर मैं फाई दिखा दूं, इसका उल्टा फिर ए ऑपरेशन ए वही चीजें बनेगी। यानी कि मेरा मेन मकसद है कि ए ऑपरेशन ए बराबर का दिखाना? फाई दिखाना। तो समझिएगा ध्यान से। अब बच्चे मैं अगर ए ऑपरेशन ए निकालता हूं तो देखो, परिभाषा हमारी ए ऑपरेशन ए की, ए ऑपरेशन बी की परिभाषा क्या है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो अब निकाल रहा हूं ए ऑपरेशन ए, तो ए की पहले वाले ए की जगह तो ए वही रहेगा, तो बी की जगह क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो जब ए ऑपरेशन ए निकालेंगे तो हो जाएगा ए माइनस ए, बी की जगह रखेंगे ए
फिर यूनियन बी की जगह बी का रखेंगे ए माइनस ए। ये बच्चे समझेगा, ए ऑपरेशन ए हमारा जो बनेगा, यदि सेम सेट में से सेम सेट घटाएंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। क्या हो जाएगा, फाई यूनियन, सेम सेट में से सेम सेट घटे क्या आएगा, फाई, और फाई का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। तो ए ऑपरेशन ए बराबर हमारा कितना आ गया, फाई। तो यही तुम्हारी परिभाषा कहती थी कि यदि क्या ला दे, आइडेंटिटी एलिमेंट ला दे, तो जो दूसरा एलिमेंट होगा पहले का क्या होगा, इनवर्स होगा। तो याद समझिए, दूसरा है क्या, ए, और पहला क्या है, ए का इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, अतः ए इनवर्स बराबर क्या हो गया, ये हमको सिद्ध करना था। ठीक, क्या देखो परिभाषा समझ ध्यान से, अगर ए ऑपरेशन बी बराबर अगर हम ला दे ई, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट, परिभाषा पहले सुनिए ध्यान से, या फिर बी ऑपरेशन ए बराबर, ये दोनों कंडीशन अगर ई आ जाता है तो जो दूसरा है वो पहले का इनवर्स होता है। ऐसे लिखेंगे कि ए इनवर्स बराबर बी। इतनी बात तो कंफर्म हो गई, इतनी बात सब कंफर्म है कि नहीं। अगर मैं ए ऑपरेशन बी और ला दूं ई, ए ऑपरेशन बी करके ला दूं क्या, ई आइडेंटिटी एलिमेंट ला दूं, या बी ऑपरेशन ए करके आइडेंटिटी एलिमेंट ला दूं, तो जो दूसरा होगा पहले का क्या होगा, इनवर्स होगा। बातें कंफर्म हुई। तो कहा था कि ए इनवर्स बराबर तो लिया हुआ ई, तो हमें पता चला कि यहाँ हम लिखे रहे ए इनवर्स बराबर बी, पता चला कि जो दूसरा एलिमेंट रहा वो पहले के इनवर्स बन रहा। यहाँ देखा थी क्या आएगा के स्थान पे, बी के स्थान पे क्या आएगा, यानी जहां सवाल में बी बा वह भी हम ए रखब, ए के जगह ए तो रखबे करबे, लेकिन बी के जगह भी का रखबे, तेरे कुल मिलाकर हमको क्या निकालना होगा। देखो जहां ए है वहां तो ए रखबे करेंगे, और जहां बी है वहां भी का रखेंगे। ए ऑपरेशन ए बराबर का लाना है, आइडेंटिटी एलिमेंट लाना है, आइडेंटिटी एलिमेंट बा का फाई, यानी ए ऑपरेशन ए बराबर हमको का सिद्ध करना है, फाई। यदि मैं ए ऑपरेशन ए बराबर फाई सिद्ध कर देता हूं तो ये वाला ए जो है इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स। ये बात इतनी करना हुई। तो चलिए अब हमको क्या फाइंड करना था, ए ऑपरेशन ए फाइंड करना था। तो समझो ध्यान से, हमने लिखा ए ऑपरेशन ए, परिभाषा पर चले गए, ये परिभाषा हमारी परिभाषित थी, ए की जगह तो कोई चेंजिंग नहीं करना क्योंकि ए की जगह ए वही है। लिखा था बी, बी की जगह क्या हो गया है, इस सवाल में यानी इस परिभाषा में जहां जहां भी है वहां वहां भी हम क्या रखेंगे, ए वही रखेंगे। देखो ए था तो हमने उतार दिया, माइनस था तो माइनस, बी था तो हमने बी की जगह रखा, ए यूनियन तो यूनियन, बी लिखा था बी की जगह लिखेंगे ए, और माइनस था माइनस, ए था तो ये। अब समझो ए में से ए घटा फाई, यूनियन वैसे रहा, ए में से ए घटा फाई, और फाई का इंटरसेक्ट यूनियन करेंगे तो क्या है, फाई आएगा, खाली समय करेंगे। तो कुल मिलाकर हम पता चला कि जब ए ऑपरेशन ए बराबर फाई आ गया तो ये जो दूसरा एलिमेंट है पहले का क्या है, इनवर्स। ठीक, मिटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 14। चले क्वेश्चन नंबर 14 समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। 14 में करा निम्नलिखित प्रकार से समुच्चय 0 1 2 3 4 5 में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार परिभाषित कीजिए। ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी, और यदि ए प्लस बी हमारा जो है वो 6 से छोटा होगा तब, और दूसरा दिया है ए प्लस बी माइनस 6 होगा यदि हमारा ए प्लस बी जो है वो 6 के बराबर हो या 6 से क्या हो, बड़ा हो। सिद्ध कीजिए कि शून्य इस संक्रिया का तत्समक अवयव है, और सिद्ध करना है इसका जो तत्समक अवयव है वो क्या है, शून्य, तथा समुच्चय का प्रत्येक अवयव ए नॉट इक्वल टू 0 व्युत्क्रमणीय इस प्रकार है कि 6 माइनस ए का प्रतिलोम है। यानी इनवर्स हमको जो दे रहा है 6 माइनस ए जो है वो किसका इनवर्स है, ए। ठीक, तो चलिए समझिए बच्चे ध्यान से। पहले जैसे जैसे परिभाषा उसको लिखते हैं। हमको कोई सेट ए दे रहा है, तो सेट ए बराबर हमारा है 1 0 से 0 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास सेट है। उसके बाद परिभाषा बच्चे हमको परिभाषित है दिया है ए ऑपरेशन बी बराबर
दो फंक्शन दिया है। एक फंक्शन तो हमारा है a प्लस बी लेस देन, यदि a प्लस बी लेस देन 6। दूसरा है बच्चे a प्लस बी माइनस 6 होगा कब, यदि हमारा जो है a प्लस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, चाहे उसके बराबर हो और चाहे बड़ा हो। तो करा कि दिखाइए कि इस संक्रिया का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो 0 होगा। तो यहां समझने के बजाय ध्यान से, अब अगर मान लेते हैं हमारी संक्रिया जो है वो प्लस के रूप में परिभाषित है। किसके रूप में परिभाषित है, प्लस के रूप में, और संक्रिया 0 करा कि इसकी जो तत्समक अवयव होगा वो 0 ही होगा। तो अगर मैं इस फंक्शन को लेकर के सॉल्व करता हूं, समझिएगा, अगर मैं कंसीडर करता हूं कि a ऑपरेशन b बराबर a प्लस बी माइनस 6। अब हम संक्रिया जब बच्चे की आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं तो करते हैं a ऑपरेशन e, यानी a तो a वही रहेगा और b की जगह क्या हो जाएगा हमारा e, a प्लस e माइनस 6, ठीक है बनेगा। अब मैं ये बच्चे यहां समझो, इस e की जगह तो मैंने रख दिया 0, कर रख दिया। अगर मैंने इसकी जगह रखा 0 प्लस 0 और माइनस 6, तो हमारा हो जाएगा a माइनस 6। अब समझो बच्चे, क्या ये a दिया, a नहीं दिया, 7.5 लाख। अब मैं a का कोई सा भी मान रखूंगा, देखो अगर मैं मान लेता हूं 5 रख देता हूं तो कितना आ जाएगा, -1 आएगा। क्या -1 हमारे पास सेट के पास है? पहली बात तो संक्रिया भी नहीं है, और दूसरी बात की वापस से हमको a देना चाहिए, a भी नहीं दे रहा है, यानी ये वाला तो फंक्शन हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये अगर इस कंडीशन के अनुसार चलेंगे तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। अब यहां समझते हैं, इसका मतलब है फंक्शन हम ये वाला न लेकर कौन लेंगे, यहां समझिए a ऑपरेशन b बराबर a प्लस b, ये हमको संक्रिया परिभाषित है। अब निकालना क्या है, निकालना है a ऑपरेशन e। तो चलिए बच्चे समझते हैं ध्यान से, और e को हमको दे दिया गया है, ए ऑपरेशन बराबर ए आना चाहिए, और करा ये हम आपका क्या है, सिद्ध करिए कि 0 है। क्या है, 0। तो रखेंगे इसकी जगह, एक बार परिभाषा लिख देते चलिए, ए ऑपरेशन इस, अच्छा एक बार लिख देते तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ई। तो यहां समझिए ई को क्या रखना है, 0। तो हमने लिख दिया ए ऑपरेशन 0 बराबर ए प्लस 0। ए ऑपरेशन 0 जब हमने किया तो ए आया कि नहीं आया, ये तो आ गया। इसका उल्टा निकालेंगे बच्चे, ए ऑपरेशन ई ऑपरेशन ए बराबर क्या देना चाहिए, ए। इसको उल्टा परिभाषित करते हैं, ए की जगह लिखते हैं ई और बी की जगह लिखते हैं ए। क्या हो जाएगा, ई ऑपरेशन ए बराबर, यहाँ रख देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, ई प्लस ए। अब ई हमको दिया है कितना, 0, तो 0 ऑपरेशन ए बराबर 0 प्लस ए। तो 0 ऑपरेशन ए कितना दिया बच्चे हमको, ए दिया, यानी तत्समक अवयव क्या है, 0 है, क्योंकि बार बार हमको ये दे रहा है। यहाँ दिखाएंगे हम, ए ऑपरेशन 0 बराबर 0 ऑपरेशन ए बराबर का दे रहा है, अतः स्टार संक्रिया, अतः स्टार संक्रिया का तत्समक अवयव 0 है। ये तो हमने दिखा दिया 0 है, ये तो हमने दिखा दिया। अब आगे हमसे कह रहा था कि ये बच्चे दिखाइए कि जो इसका इनवर्स है वो क्या है, 6 माइनस ए है। कहे कि तत्समक अवयव शून्य है, सिद्ध करे। हाँ, जब कहे 0 तो 0 ही लेबे ना। अगर यहाँ 0 रखे हो तो यहाँ ए नहीं आते तभी तत्समक अवयव काम न करते, 0 रखा थे ए आवता, कह रहा सिद्ध करे, इसलिए हम लिखा दिया, 0 रखा दिखाओ ए आवता। अगर ये ऐसे रहा होते, 2 ए रहा होते, ए प्लस 2 भी रहा होता और 0 रखे थे हम तो कहा जाता, मतलब 2 ही रहते, ये मतलब 2 ए रहा होता, इसे 2 ए प्लस भी रहा होता तो बी का रखे रख दे, 2 ए ऐसे रहते, जगह ई रखी और एक जगह रख दे का 0, तो का ये आवता, सी आवता, तो तस्मक अवयव 0 ना होते। तो मैं कहे बा कि सिद्ध करे कि तस्मक अवयव का बाटे 0 बा, तो ई के जगह हम का रखबे 0 रख, और 0 रखब, और अगर ए आ जाए तो भैया दिखवा दे रखे रहे उतना आ जाता। चलिए ये बच्चे अब कह रहा है इनवर्स दिखाइए, इनवर्स इसका जो होगा वो 6 माइनस ए होगा। इनवर्स की परिभाषा की यदि हम बात करें तो होता है ए ऑपरेशन बी बराबर
क्या आना चाहिए, ई, या फिर बी ऑपरेशन ए बराबर क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। अब क्योंकि इनवर्स हमको किताब में दे दिया गया है, इनवर्स यानी दूसरा एलिमेंट जो हमारा होता है वो इनवर्स का काम करता है, यानी बी का मान हमको दे दिया ये है। समझिए ध्यान से, यहाँ पर करा सिद्ध करी जो उसका इनवर्स है 6 माइनस ए है, यानी बी का मान हमको कितना दे रहा है। अब मैं बी की जगह 6 माइनस ए रखकर यदि आइडेंटिटी एलिमेंट ला देता हूं, आइडेंटिटी एलिमेंट है कितना, 0, तो हम कह सकते हैं कि जो ए का इनवर्स है वो क्या है, 6 माइनस ए है ना। तो यहां समझे बच्चे ध्यान से, क्या निकालेंगे हमारा कुल मिला करके, होता है ए ऑपरेशन बी होता है। देखो ए ऑपरेशन बी होता है, ए में कोई छेड़छाड़ नहीं, तो ए तो ए वही है, लेकिन करा जो इनवर्स है वो बी, इनवर्स जो होता है दूसरा फंक्शन होता है ना, दूसरा फंक्शन बी का मान हमको कितना दे रहा है, 6 माइनस ए। तो यहां समझिए हमारी संक्रिया बच्चे जो परिभाषित है वो परिभाषित है ए ऑपरेशन बी बराबर, इसको कंसीडर करेंगे ए प्लस बी माइनस 6। अब यहां समझिएगा बी का मान कितना दिया हमको, 6 माइनस ए दिया है, यहां समझिएगा क्या निकालेगा, ए रहने दिए को ऐसे हम बी की जगह क्या लिखेंगे, 6 माइनस ए बराबर ए को ऐसे रहने दिए, बी की जगह क्या लिखेंगे, 6 माइनस ए माइनस 6 जैसे था वैसे रहा, ठीक। तो यहाँ समझिए प्लस ए से माइनस से कटा, प्लस 6 से माइनस 6 कटा, तो क्या आ गया, ए ऑपरेशन 6 माइनस ई बराबर 0। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या रहा हमारा, 0 रहा, तो कह रहा ना कि ए ऑपरेशन बी बराबर क्या आवे चाहे, ई आवे चाहे, ए ऑपरेशन बी बराबर ई आया कि नहीं आया, जब आया तो ये दूसरा एलिमेंट जो है पहले का क्या बनेगा, अतः 6 माइनस ए का मतलब ए का प्रतिलोम है, प्रतिलोम है, ये हमको सिद्ध करना था। कहीं डाउट हो तो बताने आगे बढ़े, अगर कहीं किसी कंफ्यूजन हो तो बताओ ना, आगे बढ़े फिर बता दे। अगला क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें अगर हम, 15 नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ए बराबर, एक सेट हमको ए दिया है, ए बराबर हमारा है -1 0 1 2 1 2 तक बस, और एक सेट हमारे पास बी दिया है, बी हमारा कुल मिलाकर कितना है बच्चे, बी हमारा है -4 कामा -2 0 कामा 2, ये दिया है। और उसके बाद एफ और जी करा कि एफ भी और जी भी, एफ कामा जी सच दैट कहां से कहां परिभाषित है, ए से, ठीक, यानी एफ फंक्शन भी हमारा ए से बी में परिभाषित है और जी फंक्शन भी हमारा ए से बी में परिभाषित है। आगे कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर हमको दे रहा है, एफ ऑफ एक्स बराबर x² माइनस एक्स, और x हमारा जो है वो कहां से बिलोंग करेगा, सेट ए से बिलोंग करेगा। उसके बाद हमको दे रहा है g ऑफ x बराबर 2 मॉड में x माइनस 1/2 मॉड के बाहर -1, और करा ये भी जो x बिलोंग करेगा कहां बिलोंग करेगा, a में बिलोंग करेगा। ये बच्चे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मान लीजिए कि a बराबर इतना, तो हमने लिख दिया a बराबर इतना है, b बराबर इतना सेट दिया है, करा f और g जो परिभाषित है a से b में परिभाषित है, और f ऑफ x बराबर फंक्शन हमको ये दिया है, g ऑफ x बराबर फंक्शन हमको ये दिया है, द्वारा परिभाषित फलन है क्या, f तथा g समान है, हमें बताना कि f और g जो है ये बराबर है, समान है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। संकेत नोट कीजिए कि दो फलन f a to b g a to b समान कहलाते हैं यदि f ऑफ a बराबर g ऑफ a आ जाए। करा कि आपको संकेत में दे दिया गया कि यदि f ऑफ a बराबर g ऑफ a दिखा दें फॉर ऑल a का एक बिलोंग करके, तो कुल मिलाकर हमारा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो चलिए बच्चे समझते हैं ध्यान से। अगर इसमें बात करें, इसमें कुल मिलाकर कितने एलिमेंट है, 4। चलिए अगर बात करें, ये भी परिभाषित है a to b से, f वाला भी a से b में परिभाषित है और g वाला भी a से b में ही परिभाषित है, अलग अलग लिख दो सकता कंफ्यूजन पैदा होगा।
एफ जो परिभाषित है ए टू बी में, और जी जो परिभाषित है वो कहाँ से, ए से बी में। तो बच्चे चलिए हम बारी बारी से जितने भी नंबर हैं सबको रख करके चेक करते हैं, देखते हैं समान आता क्या लगा था। पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ माइनस वन यानी एक्स ने कारक है माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर फिर माइनस वन, तो बच्चे माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस वन कर दो। अच्छा है यहाँ से वन माइनस वन था, माइनस वन का स्क्वायर फिर ये माइनस रहेगा, ये ब्रैकेट माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर वन और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन, जोड़ दिए तो कितना आ गया, एफ ऑफ हमारा माइनस वन जो आया कितना है 2 आया। ये बच्चे जी ऑफ माइनस वन निकाल लेते हैं, देखते हैं जी ऑफ माइनस वन कितना आता है। तो एक्स की जगह कारक जी वाले फंक्शन में 2 था तो 2 हमने रहने दिया, एक्स के कितना लिखा 1 माइनस 1/2 ब्रैकेट के बाहर माइनस वन, अच्छा माइनस वन अपॉन 2 ब्रैकेट के बाहर माइनस वन, तो समझिएगा ये हमारा रहेगा 2, ये बच्चे ये हो जाएगा बाहर आएगा माइनस वन। हाँ बोले वहाँ पे माइनस वन पहले से है तो माइनस वन प्लस वन हो जाएगा। कहाँ कहाँ हो जाएगा, सही है ये एक्स के पहले नहीं है, अभी मार्ट से बाहर नहीं निकाले ना इसको, मार्ट में है ना ये माइनस 1/2 माइनस वन। ये बच्चे चलिए लास्ट से लेकर के सॉल्व कर गुणा कर दीजिए, तो आएगा हमारा कुल मिला करके जी ऑफ माइनस वन बराबर बच्चे 2 1 के 2, बाहर रहेगा हमारा 2, अंदर हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1/2 और इसके बाहर क्या रहेगा माइनस 1, हो जाएगा 2 माइनस 3/2 माइनस 1। तो यहाँ समझो बच्चे ब्रैकेट खुलेगा 2 इंटू मार्ट से हटेगा, मार्ट का काम होता है माइनस है तब पर भी प्लस है तब पर भी, क्या देगा प्लस देगा, तो जाएगा 3/2 माइनस 1, 2 से 2 कट गया, 3 में से 1 घट गया कितना आ गया, तो जी ऑफ माइनस 1 भी कितना आया, ठीक। अब निकाल लेते हैं एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 निकालेंगे बच्चे, एक्स ने क्या रखेंगे तो एक 0 माइनस 0 क्या देगा, तो आ जाएगा 0 डायरेक्ट लिख दिए। एफ अब जी ऑफ 0 निकालेंगे, जी ऑफ 0 की यदि बात करें बच्चे हम तो यहाँ 2 रहा तो 2 रहने दिए, मार्ट लिखेंगे 0 माइनस 1/2 माइनस 1, है ना, क्या समझिए ये 0 में से माइनस 1/2 घटाएंगे माइनस 1/2 ही आएगा, और मार्ट के बाहर आएगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 माइनस 1, 2 से 2 कट गया, हो गया 1 माइनस 1 कितना दिया, तो जी ऑफ 0 कितना आया बच्चे 0 आया। इसको इधर इरेज कर दें, तो यहाँ समझिए बच्चे ध्यान से, और 2 एलिमेंट और अरे फंक्शन मिटा दिया का, चलिए फंक्शन चलिए बच्चे बात करिए। अब अगर हम बात करें फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था, और जी ऑफ एक्स बराबर था 2 मार्ट में x माइनस 1/2 मार्ट के बाहर माइनस 1, 0 तक तो हम लोग निकाल चुके थे। यहाँ हमारा फिर हो जाएगा एफ ऑफ 1, एक्स ने क्या रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का देगा 0, है ना। चलिए जी ऑफ 1 निकालेंगे, ये बच्चा समझेगा 2 अंदर हो जाएगा 1 माइनस 1/2 माइनस 1। ये बच्चे यहाँ सब इबा एक इबा आधा, एक में से आधा घटाओ तो आधा बचत हो जाएगा 2 इंटू आधा, और वही आधा तो 1/2 बाहर आ गया तो प्लस का 1/2 देगा, 1/2 माइनस 1, 2 से 2 कर दिया हो गया 1 माइनस कितना दिया 1 माइनस 1 दिया 0, तो जी ऑफ 1 भी हमारा बराबर है। ये बच्चे आप निकालेंगे एफ ऑफ 2, एक्स ने क्या रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 2 दूना 4 माइनस 2 कितना दिया बच्चे 2, एफ ऑफ 2 बराबर हमारा आ गया जी ऑफ 2 देखेंगे बच्चे क्या हो जाएगा, मार के बाहर 2, एक्स ने रखे माइनस 2 माइनस 1/2 बाहर माइनस 1, तो समझिए बच्चे ध्यान से ये 2 हमारा ऐसे रहेगा, 2 दूना 4 माइनस 1/2 माइनस 1, तो जाएगा 2, 4 में से 1 घटे कितना बचेगा 3, तो जाएगा 3/2 माइनस 1, 2 से 2 कट गया, 3 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 2। तो हमने बारी बारी से सारे नंबर रख करके चेक किए बराबर है, साथ ही साथ जो हमारा एफ ऑफ 1, एफ ऑफ माइनस 1, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1 या एफ ऑफ 2, साथ ही साथ जी ऑफ माइनस 1, जी ऑफ 0, जी ऑफ 1, जी ऑफ 2 आया, वो इससे बाहर नहीं गया है,
जो मान निकाला इसी में रह गया है, ठीक। तो इससे बाहर जाने वाला नहीं। तो कुल आगे नहीं, ये हमारा क्या है, प्रांत था। तो हमने देखा कि सबके सब आपस में कहाँ आ रहे हैं, बराबर। इसके बाद हम लिखेंगे चल अब फंक्शन की आवश्यकता नहीं, ये बच्चे समझेगा। यहाँ दिखाएंगे हम एफ ऑफ -1 बराबर जी ऑफ -1 था कामा, एफ ऑफ 0 बराबर का था, जी ऑफ 0 था कामा, एफ ऑफ 1 बराबर क्या था, जी ऑफ 1 आया था, फिर एफ ऑफ 2 बराबर क्या था, जी ऑफ 2 आया था। अतः क्या पूछा था, एफ और जी समान है, अतः एफ तथा जी क्या है, समान। अतः एफ तथा जी समान है यानी बराबर है, ठीक। कुल मिलाकर के हमने इसको भी सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, करा दे कि बाद में कराएं, अब देखते हुए करा दे, कहिए कल करा दे, आज कल कराएगा अजय, चले अच्छा ठीक है। कल 4 रह जाता है, कल की क्लास में समाप्त कर लिया जाएगा, उसके बाद आपका चलेगा चैप्टर 2। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।